हेलो स्टूडेंट, यूर वार्मली वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल अकेडमी फॉर लर्नर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। हमारा चैप्टर 2 चल रहा है सीरीज में, उसका पार्ट 3 है जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सॉल्व करने का मतलब है उसे देखेंगे अब कैसे। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसी क्या बातें होती हैं जिससे हमें पता चले कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले जो कार्य आपका वर्तमान समय में अभी हाल ही फिलहाल में जो खत्म हो चुका हो वो प्रेजेंट टाइम में आता है या प्रेजेंट परफेक्ट टाइम में आता है। देखिए, जो कार्य अभी या हाल ही फिलहाल में, जैसे कि थोड़ी देर पहले या जैसे आज के टाइम में या अभी के समय में खत्म हुआ हो, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं कहूं कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा चुकी हूँ, तो ये जो अभी थोड़ी देर जस्ट पहले ही खत्म हो जाए तो इस टेंस को किसमें लाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यानी कि जो वर्तमान समय में ही थोड़ी देर में ही खत्म हो चुका हो, कुछ समय पहले ही, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। जब कार्य महत्वपूर्ण हो, ना कि कार्य होने का समय। यानी कि जब आपका जो काम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो लेकिन उसका समय इम्पोर्टेंट नहीं हो, किस समय हुआ हो। यानी कि समय इस टेंस में कोई मायने नहीं रखता है, बस आपका कार्य वर्तमान समय में थोड़ी देर पहले खत्म होना चाहिए। कार्य होने का उल्लेख भी ना हो, यानी कि जो कार्य होने के समय का उल्लेख होता है यहाँ पे वो भी ना हो। जैसे कि अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो इसमें कार्य के साथ आपको जो समय जरूर होता है, बट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका कार्य इंपॉर्टेंट है, समय इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, इसकी सिंपल सी वे जो है हमें समझने के लिए, जब हिंदी वाक्यों के अंत में मेन क्रिया यानी कि जो मुख्य वर्ब होती है उसके अंत में चुका है, चुकी है, चिपे हैं, लिया है, दिया है, किया है, दी है, गए हैं, गया है, ये शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। इन शब्दों से पता चलता है कार्य अभी प्रेजेंट टाइम में यानी कि थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करना है, यानी कि सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपको हैज हैव का प्रयोग करना है। तथा इस टेंस में जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, यानी कि जो आपकी मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म यूज होगी। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको ही, शी, इट, नेम, इनके साथ आपको हैज का प्रयोग करना है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, तो आपको हैव का प्रयोग करना है। अब हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे बनाते हैं। तो सिंपल सा वे है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। कोई सा भी सेंटेंस हो या टेंस आपको बनाने के लिए हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? हैज या हैव, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपको हैज का प्रयोग करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपको हैव का प्रयोग करना है। इसके बाद आपको मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब कौन सी लगेगी? वो भी लगेगी थर्ड फॉर्म की। फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद जो सेंटेंस में आपका अदर बचता है, जैसे आपको दिन, डे लिखना है, वो आपको लिखना है। फॉर्मूला सिंपल सा छोटा सा देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी कि कहने का मतलब सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है, हेल्पिंग वर्ब आपको लिखनी है, फिर आपको मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट यानी कि जो अदर कर्म होता है, उसके बाद आपका अदर लिखनी है। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ। इस टेंस को देखिए, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ, यानी कि ये वर्तमान समय में अभी जस्ट थोड़ी थोड़ी देर पहले ये खत्म हुआ, यानी कि कुछ ही समय पहले ये कार्य खत्म कर चुका है कि उसने अपने घर का कार्य पूरा कर लिया है। तो यानी कि जब कार्य आपका वर्तमान समय में खत्म हो चुका हो तो वो किसमें होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो आई लिखेंगे, आई के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है और गृह कार्य पूरा करने की होगी फिनिश, और फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। माई होमवर्क यानी कि आपका ऑब्जेक्ट है, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ। उसने मेरी पुस्तक वापस कर दी है, यानी कि उसने मेरी पुस्तक वापस कर दी, ये भी कार्य वर्तमान में है। जब आपका कार्य भूतकाल यानी पास्ट से स्टार्ट होके प्रेजेंट टाइम में खत्म हो जाए तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आता है। जैसे ही हैज रिटर्न माई बुक, उसने मेरी पुस्तक रिटर्न कर दी है। भिखारियों ने खाना खा लिया है। द बेगर्स हैव ईटन द फूड, यानी कि ये कार्य भी कुछ ही समय पहले समाप्त हुआ है। अब देखिए, मैं इस मकान में 10 वर्ष से रह चुका हूँ, यानी कि अभी भी वह रह रहा है। कहने का मतलब इस टेंस में ये है कि ये कार्य पास्ट से हो रहा है लेकिन अभी भी वर्तमान समय में हो रहा है। जब आपका कार्य पास्ट से स्टार्ट होकर
वर्तमान की अवधि में हो रहा हो, लेकिन उसके लिए कुछ अवधि हो गई हो, यानी कि कुछ समय बीत चुके हो, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो इसीलिए इसे कैसे बनाएंगे, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years। बच्चों देखिए, ये जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, या फिर आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, जिससे कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो देखिए, एक सेंटेंस है, शीला कल लंदन चली गई है, यानी कि इस टेंस में जो है गई है लगा है, यानी कि अब ये पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट की कि शीला लंदन चली गई है। लेकिन आप देखेंगे शीला लंदन कब चली गई है, कल चली गई है, यानी कि पास्ट में बीत चुका है, यानी कि ये कार्य आज का नहीं है, यानी कि अभी हाल ही फिलहाल में समाप्त नहीं हुआ है, ये कल बीता है। तो इस सेंटेंस को कल बीते हुए, यानी कि हम इसे शीला हैज गॉन टू लंदन यस्टरडे, यानी कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट में ये टेंस नहीं बनाना है, बल्कि इसे आप बनाओगे इसमें ऐसे बनाओगे, पहले शीला वेंट टू लंदन यस्टरडे। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट, यानी कि जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ये वो सेंटेंस है, यानी कि जब कार्य आपका पास्ट में हो तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर जिसमें लिया है, दिया है, किया है, ये आता है, जरूरी ये नहीं है कि वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। उसमें आप याद रखिए, जो आपकी बीते हुए समय की बात हो, कल या लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, तो इन सभी चीजों के लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है या फिर सिंपल इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। अगर आप उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यानी कि अगर सेंटेंस में भूतकाल का उल्लेख हो, यानी कि पास्ट का उल्लेख हो, अब ये कार्य जो है आपको पास्ट में ही बीत चुका है, यानी प्रेजेंट से इसका कोई भी दूर दूर तक साथ नहीं है, तो इसीलिए हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। तो बच्चों हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को समझेंगे, बट इससे पहले अगर आपको अफर्मेटिव अच्छे से समझ में आया हो, यानी कि जितना सिंपल मैंने उसमें रूल बताया है, ऐसे रूल आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा इतने इजी वे में। तो अगर मेरी वीडियो के लिए जो सिंपल से आपको रूल है मिल रहे हैं, अच्छे से समझ में आए, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और मुझे कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें या फिर हमारे ऐप को डाउनलोड करें, जो कि अकेडमी फॉर लर्नर, जिसपे आपको ये सारी जो इसकी एक्सरसाइज है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। जिनमें न या नहीं आता है उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि जिसमें हम कार्य को मना कर देते हैं, नहीं करते हैं, तो वो नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो इस सेंटेंस में आपको हैज नॉट और हैव नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करना है। तो हैज के लिए आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो देखिए फॉर्मूला, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। तो एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने ताजमहल नहीं देखा है, तो कैसे बनाएंगे, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। बंदरों ने पौधा नष्ट नहीं किया, पौधे को नष्ट नहीं किया, तो क्या लिखेंगे, द मंकीज हैव नॉट, यानी कि बहुत सारे हैं तो हैव का प्रयोग होगा, हैव नॉट डिस्ट्रॉयड द प्लांट्स, यानी कि बंदरों ने पौधे नष्ट नहीं किए। उसने भोजन नहीं किया है, ही हैज नॉट टेकन द फूड, यानी कि उसने भोजन नहीं किया है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे आप टेकन लगाए, अगर आप यहाँ पे हैड लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, या फिर कोई भी इसको आपको इनकरेक्ट नहीं कहेगा, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। जैसे कि उसने अपना नाश्ता नहीं किया है, नहीं लिया है या फिर नहीं किया है, तो ही हैज नॉट हैड हिज फूड, उसने अपना नाश्ता नहीं किया है। यानी कि सेंटेंस में देखिए, अब आप कहोगे मैम जिसमें हैड भी लगा और हैज भी लगा है, तो ये जो हैड है ये नाश्ता करने के लिए लगाया गया है, यानी कि हैव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है हैड। ठीक है, और सेकंड फॉर्म भी हैड ही होती है। तो यहाँ पे करने के लिए आप हैड का प्रयोग कर सकते हैं, टेकन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है कि कैसे बनाते हैं। तो मैं बार बार बता रही हूँ, यानी कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला वो क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो, और दूसरा जिसका आप आंसर यस और नो में नहीं दे सकते हो। जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हो, वो चाहे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट हो, कोई सा भी टेंस हो, उसे आप हमेशा स्टार्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे उस टेंस की। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब का यूज करो, कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस का यूज करो। यानी कोई भी सेंटेंस है या टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करना है जब आपका क्वेश्चन यस और नो में उसका आंसर
दे सकते हैं। देखो, क्या उसने कपड़े धो लिए हैं? तो अगर उसने कपड़े धो लिए होंगे तो वो बोलेगा यस, और अगर उसने नहीं धोए होंगे तो वो बोलेगा नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जब हम यस और नो में दे सकते हैं तो हम इसे कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। अगर प्लूरल है तो हैव का। जैसे हैज ही वॉश्ड क्लॉथ, उसने कपड़े धो लिए हैं। क्या उसने खाना खा लिया है? अगर खाया होगा तो बोलेगा यस, और नहीं खाया होगा तो नहीं। तो हैज ही ईटन द फूड, क्या उसने खाना खा लिया है? अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आप उसमें हमेशा ध्यान रखें कि प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क का अवश्य ध्यान दें, वरना तो आपकी जो सेंटेंस की मिस्टेक मानी जाएगी। ठीक है। क्या आपने उसकी पुस्तक वापस कर दी है? हैव यू रिटर्न हिज बुक, क्या आपने उसकी पुस्तक वापस कर दी है? वो पूछ रहा है, अगर कर दी होगी तो यस, और नहीं करी होगी तो नो। क्या वह मैदान में पहुंच गया है? हैज ही रीच्ड द प्लेग्राउंड। तो ऐसी बातों को लिए, जैसे कि जिन क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, उन्हें हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करें, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव का सेकंड रूल, यानी कि जब आपके जो पर्सन है यानी कि जो क्वेश्चन है वो वाक्य के बीच में आए तो हम उसे कैसे बनाएंगे? क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब आप यस और नो में नहीं दे सकते, इसको आपको आंसर देना ही होगा अच्छे से। तो देखिए, फॉर्मूला नंबर 2, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की लिखेंगे इंग्लिश, यानी कि चाहे आपका सेंटेंस के कहीं पे भी बीच में हो क्वेश्चन वर्ड, उसकी इंग्लिश आपको सबसे पहले लिखनी है। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, और प्लूरल है तो हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब लिखनी है, वो भी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर अदर, और क्वेश्चन मार्क तो आपको जरूरी लगाना है। एग्जाम्पल देंगे, प्रधान अध्यापक कहाँ चले गए हैं? ठीक है, तो वेयर हैज हेडमास्टर गॉन टू, यानी कि प्रधान अध्यापक कहाँ चले गए हैं। तो इसके लिए आप यस और नो में उत्तर नहीं दे सकते हैं, वो जहाँ गए आपको बताना होगा, और नहीं पता तो भी आप उसको बताओगे। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते उसको फॉर्मूला नंबर 2 से बनाना है, और जिसका आप दे सकते हो उसको फॉर्मूला नंबर 1 से बनाना है। आज तुमने स्कूल में क्या देखा? तो क्या देखा आपको बताना पड़ेगा कि हमने क्या देखा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। टुडे व्हाट हैव यू सीन इन द स्कूल, आज आपने स्कूल में क्या देखा। आज पहले घंटे में किसने पढ़ाया? अब इसका मतलब है आपको जो पहले पीरियड में कौन पढ़ाया। तो मैं हमेशा कहती हूँ जो हु वाले सेंटेंसेस हैं उनको एज अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाना चाहिए, क्योंकि हु जो है वही आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पे बेस पे काम करता है, और ये थर्ड पर्सन में आता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे हैज लगाई है। तो हु हैज टॉट इन फर्स्ट पीरियड टुडे, आज आपको पहले पीरियड में किसने पढ़ाया। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं भी आ रहा हो। अगर जब आपके प्रश्नवाचक वाक्य में या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं भी आ रहा हो तो ऐसे वाक्यों को आप क्या कहेंगे? नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, यानी कि जिस वाक्य के प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं भी आता है उन्हें नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इस सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए आपको केवल वर्ब से पहले नॉट लगाना है, जबकि मेन वर्ब है उससे पहले आपको नॉट लिखना है, और आपका सेंटेंस एज इट इज जो आपका क्वेश्चन वर्ड वाले फॉर्मूले हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग बनेगा। देखिए जैसे, आपने स्नान क्यों नहीं किया है? वाई हैव यू नॉट बाथ, ये आपकी मेन वर्ब है, इससे जस्ट पहले हमने नॉट का प्रयोग किया है। आपने भोजन क्यों नहीं किया है? वाई हैव यू नॉट टेकन द फूड, टेकन आपकी वर्ब है और इससे पहले हमने नॉट लगाया, यानी कि मेन वर्ब से पहले केवल आपको नॉट का प्रयोग करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने PCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।